गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। आप अपने सोचने का तरीका बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा। सोच में आज बात करते हैं टोल टैक्स पे। भारत में, पूरे देश में रोडों का जाल बिछा है। सुविधाएं हुई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन रोडों के साथ जाल बिछा है टोल का, टोल टैक्स का। जगह जगह टोल बने हुए हैं। मुझे टोल से कोई आपत्ति नहीं है, टोल टैक्स से भी मुझे आपत्ति नहीं है, और मुझे क्या, किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुविधाएं होंगी उसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है। समस्या कहाँ है? समस्या है बेतरतीब टोल वसूली, बेहिसाब टोल वसूली से। अब बेहिसाब और बेतरतीब कैसे, इसको अपन एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने घर में घरेलू बिजली का कनेक्शन लिया, उसका यूनिट का जो पैसा लगेगा, जो चार्जेज होंगे वो अलग होंगे। और अगर कमर्शियल बिजली कनेक्शन लोगे तो उसके चार्जेज अलग होंगे। वैसे ही गैस, घरेलू गैस सिलेंडर लेंगे तो उसका चार्ज अलग है, कमर्शियल गैस सिलेंडर का अलग है। लेकिन टोल में ऐसा नहीं है। टोल आप प्राइवेट गाड़ी में ले जाओगे तो उतना ही, पर्सनल गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी को ले जाओगे तो भी उतना ही टोल है। एक चीज। दूसरा, इनकम के लिए लगा लीजिए, इनकम टैक्स। आपका 10 लाख रुपए की इनकम है तो आप 10 लाख का टैक्स पटाओगे। अगर 1 करोड़ की इनकम है तो 1 करोड़ का टैक्स पटाओगे। वैसे ही गाड़ी रजिस्ट्रेशन के समय लगा लीजिए। अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो 10 लाख पर रजिस्ट्रेशन टैक्स चार्जेज लगेंगे, और अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो 1 करोड़ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेज लगेंगे। लेकिन टोल में ऐसा नहीं है। टोल में आप कमर्शियल व्हीकल रखो तो वही चार्जेज, पर्सनल व्हीकल है तो वैसे ही चार्जेज, आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो भी वही चार्जेज, 1 करोड़ की गाड़ी है तो भी वही चार्जेज। देखिए, टोल में सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत पड़ती है? मिडिल क्लास को। और मिडिल क्लास जो गाड़ियाँ लेता है ना, वो एवरेज भी देखता है, वो मेंटेनेंस भी देखता है, क्योंकि वो गाड़ियाँ लेता है अपने परिवार को धूप से, बारिश से, ठंड से बचाने के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए। उसके उलट जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो एवरेज देखते हैं, वो खाली टसन पैशन देखते हैं। वो हर साल में गाड़ियां बदल भी लेते हैं। लेकिन वही अगर मिडिल क्लास एक गाड़ी ले लेता तो कम से कम 5 साल, 7 साल, 10-10 साल तक गाड़ियां नहीं बदलते, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिए रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट से कि टोल जो है वो, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वैसे ही टोल ले लो। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय एक बार में टोल ले लो। जैसे मान लीजिए मेरी गाड़ी 15 लाख रुपए की है, और अगर इस पे मैं 2% टोल लूँगा, देता हूँ, तो 15 दूनी 30 हजार रुपये मेरे को टोल लगेगा। और रजिस्ट्रेशन के समय एक साथ ले लो। एक साथ लेने से होगा क्या, एक तो मेरी ऑन रोड गाड़ी फाइनेंस होगी तो मेरा किस्तों में जुड़ जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट को एक साथ 30 हजार रुपये मिलेगा तो उसके इंटरेस्ट से मेरा 70% टोल पड़ जाएगा, क्योंकि मैं रोज टोल के नीचे नहीं जाता हूँ। मैं क्या, कोई भी नहीं जाता है। तो वैसे ही अगर मेरी गाड़ी 10 लाख की होगी तो मैं 10 लाख का टैक्स पटाऊंगा, और 1 करोड़ की होगी तो 1 करोड़ का टोल पटाऊंगा। मान लीजिए मेरी गाड़ी 15 लाख की है तो 30 हजार, और वही 1.5 करोड़ की है तो 3 लाख। और रजिस्ट्रेशन के समय जो कमर्शियल का होता है, तो कमर्शियल का आप जैसे कमर्शियल का टैक्स वसूलते हैं वैसे उससे टोल भी वसूल सकते हैं। और पर्सनल गाड़ी के लिए आप लेन अलग बना दीजिए, उससे आपको मैन पावर भी कम लगेगी और एक मुश्त पैसा मिलेगा, उससे गवर्नमेंट का काम आएगा। पैसा कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है उस पैसे को। इस विषय पे सोचना जरूर, अपनी अपनी राय भी देना। अच्छा लगे तो चाहो तो शेयर कर देना, नहीं तो कम से कम इस पे मैंने इस विषय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी एक लेटर लिखा है। हमारे देश के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको भी मैंने एक लेटर पोस्ट किया है। इवन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी मैंने एक लेटर पोस्ट किया है।
और आज ये आपके सामने इस विषय को रख रहा हूँ। आप लोगों को ठीक लगे तो आप भी इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास को सिवाय टैक्स पटाने के उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स हिंदुस्तान में, याद रखना, मिडिल क्लास ही पटाता है और उसको बेनिफिट कुछ नहीं है। लोअर क्लास को हर सुविधा, राशन, ये वो बहुत कुछ फ्री मिलता है, और हाई क्लास जो रहते हैं वो इतनी सब्सिडियां खा लेते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स पटाता है, और टैक्स पटाने के अलावा मिडिल क्लास को उसका बेनिफिट क्या है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए, जय हिंद।